ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ हानजिन और उसकी वाइफ चो गायोंग होती है। चो गायोंग उसे बोल रही होती है कि वो स्टूडेंट को देखो, वो स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं, मुझे उन्हें जाके बोलना चाहिए। तभी वो उसे रोकता है, बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। और फिर वो बोलती है क्या तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे? तब वो बोलता है कि ऐसी कैसी बात कर रही हो तुम, मैं तो तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। और सीन अचानक से बदल जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो एक रूम में खड़ा हुआ है, एक कोर्ट रूम में, जहाँ सामने एक स्टूडेंट है। और वही स्टूडेंट है जिसने उसकी वाइफ को मारा था, जिसकी वजह से उसने अपनी वाइफ को खो दिया। एक पल में ही उसकी वाइफ उससे अलग हो गई। वो वही स्टूडेंट है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है वही स्टूडेंट ने उसका गुनाह कबूल करा है कि वो इतनी अच्छी टीचर थी कि मुझे उससे प्यार हो गया था। और मुझे पता चला था कि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मैं क्या करता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है हानजिन को। हानजिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जब वो स्टूडेंट को ले जाया जा रहा होता है, वो उसे मारने के लिए आ जाता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे मंत्री जी की, जो चोयोंग के ही फादर है और वो हानजिन के ससुर है। हमें तभी पता चलता है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो दोनों इसी की वजह से ईआरपीबी की स्थापना करते हैं। ईआरपीबी को अमल में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो और किसी के साथ हो, जैसे उनकी बेटी या उसकी वाइफ के साथ हुआ था। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक और केस आता है, जहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है और उसने एक जो टीचर है उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने उसे हरेस किया है, वो टीचर ने उसे। और हमें ये भी दिखाया गया है कि वो इल्ज़ाम सीरियसली झूठा इल्ज़ाम था और उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और हमें ये तक दिखाया गया है कि उसके ये स्टेटमेंट की वजह से वो जो टीचर है उसकी लाइफ तक ख़राब हो गई थी। यहाँ में हानेरी की बात होती है। हानेरी एक ऐसी स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो हमेशा लाइव स्ट्रीम करती रहती है। और वो इतनी लाइव स्ट्रीम करती रहती है कि उनके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने परमिशन दिया उसे लाइव स्ट्रीम करने की। यहाँ में दिखाया जाता है एक और जो टीचर है जिनका नाम है सेयोंग। वो आती है और उसे बोलती है कि तुम अपना मोबाइल मुझे दे दो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना कि जब क्लास चालू है तब तो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। यहाँ में ये भी दिखाया जाता है कि वो उनका वीडियो बना लेती है गलत तरीके से और ऐसे पोर्ट्रे करती है जैसे कि वो टीचर स्टूडेंट को बुली कर रही है। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो टीचर था, जो खुद ही मतलब वो हो गए थे, जो मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं बोल सकती हूँ, सॉरी। और वो टीचर को वो लड़की ने हरेसमेंट के केस में डाल दिया था। और वो सब लोग आके वो टीचर पे इल्ज़ाम लगा लगा कर रहे थे। वो टीचर इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो टीचर इतने डिप्रेस हो गए थे। उनकी इतनी प्यारी फैमिली थी, पर ये प्यारी फैमिली एक दिन में उजड़ गई। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो टीचर है योंगसो, वो आती है उनके फ्यूनरल पर और उन्हें देख रही होती है। उनके फैमिली वाले सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है हानियरी को, जो योंगसो के सामने बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें पता है वो टीचर ने मुझे कहाँ कहाँ टच करा है, यहाँ टच करा है, यहाँ टच करा है। और ख़ुद को एकदम ऐसे बेबस बताने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे पता चलती है कि वो लाइव स्ट्रीम कर रही है। यहाँ हमें ये तक दिखाया जाता है कि जो प्रिंसिपल है उसने बोला है कि तुम एक केस को प्लीज़ जल्दी ही दबा दो, ये केस कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ हमें योंगसो को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट है उनकी नई टीचर बनने वाली है, क्लास टीचर, वो टीचर के मरने के बाद। यहाँ हमें दिखाया जाता है बोयोंग बहुत ही वाइल्ड ख्यालों में चला जाता है कि उसे लड़की बनकर वो केस सुलझाने जाना होगा। पर यहाँ हमारी एंट्री होती है एक और जो फीमेल लीड है उनकी, जिनका नाम है हान ड्रीम। वो आती है, बहुत ही प्यार से सबसे बात कर रही होती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा मासूम है और बहुत ज़्यादा वो है। यहाँ वो देखती है हानियरी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वो आती है और उसके सामने एकदम घूर घूर के दोनों को देख रही होती है। तभी जो उसकी फ्रेंड है हानियरी की, वो पूछती है कि तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या, या फिर तुमने किसकी सर्जरी करवाई है? तभी हानरीम आती है और उसे बोलती है कि मैंने चेस्ट की सर्जरी कराई है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये चेस्ट सामने ना आ जाए इसलिए मैंने उसकी सर्जरी करवाई है। क्या तुम भी वो सर्जरी करवाना चाहती हो? यहाँ वो लाइव स्ट्रीम बंद करने को बोलती है हानियरी को, और वो बोलती है कि मुझे प्रिंसिपल ने भी परमिशन दी है,
तुम कौन होती हो रोकने वाली। फिर वो उसका फ़ोन उछालती है और वो फ़ोन को लात मार देती है, फ़ोन को तोड़ देती है। तभी वो बोलती है कि जितने स्टूडेंट के पास जितने भी फ़ोन है जल्दी से जल्दी कलेक्ट करो। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जितने भी फ़ोन हो जल्दी दो मुझे, ऐसे करके चिल्लाने लगती है बहुत ज़्यादा ज़ोर से। और वो सब लोग इतने डर जाते हैं कि वो सब लोग एक-एक करके सारे फ़ोन्स दे देते हैं। पर यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि हान रीम इतनी समझदार है, उन्हें पता है कि उनके पास एक और एक्स्ट्रा मोबाइल है सबके पास, और वो ऐसा अलार्म बजवाती कि सबके मोबाइल अचानक बजने लगते और सबके जो एक्स्ट्रा मोबाइल थे वो भी जो जब्त कर दिए जाते हैं। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं हूँ एक इंस्पेक्टर, ईआरपीवी की एक इंस्पेक्टर हूँ मैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है हानजिन की एंट्री होती है और वो जो टीचर से उन्हें बोल रहा होता है कि ऐसा भी कभी हुआ है कोई स्टूडेंट ने आप पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया हो कि आपका कोई गलत तरीके से वीडियो बनाया हो। सारे टीचर्स बहुत होते हैं कि वो बोले पर वो नहीं बोल पाते प्रिंसिपल के कारण। यहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि वो सभी स्टूडेंट को लेकर पनिशमेंट के तौर पर ग्राउंड में चली जाती है और एक्सरसाइज कराने लगती है। वहीं हान रिम हानजिन से मिलने आती है और उसे सल्यूट करती है और बोलती है सल्यूट बॉस। तभी हानजिन बोलता है कि हम कोई मिशन पर नहीं है तो तुम बार बार मुझे सल्यूट करती जा रही हो। और फिर वो एकदम हानजिन बोलता है बोंगडू को कि थोड़ी सन की है तो इससे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये कुछ भी कर लेती, इसे भी पता नहीं होता है कि ये क्या कर रही है, तो तुम्हें थोड़ा इससे बच के रहना पड़ेगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो बहुत अजीब अजीब स्माइल दे रही होती है। तभी हानजिन बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तब वो बोलती है शैतान के साथ शैतान बनना है। यहाँ हमें ये तक दिखाया जाता है वो उसका कॉलर पकड़ लेती है हानेरी का और बोलती है तुम्हें क्लास की सफाई करनी होगी। तुम्हारी टीचर तुम्हारी क्लास की सफाई क्यों करेगी, तुम्हें खुद करनी होगी। फिर सब लोग क्लास की सफाई करने लगते हैं और वो सब लोगों को काम पर लगा देती है। यहाँ हमें ये तक दिखाया जाता है वो आके बोलती है कि हानेरी कैसी है और वो कैसे टीचर्स को बोल रही है। यहाँ हमें दिखाया जाता है उसने सेओंग टीचर्स के बहुत ज़्यादा अजीब अजीब तरीके से फ़ोटो लिया और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है और उसे क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रही है। हमें दिखाया जाता है वो आती है और उसे बोलती है कि किसने फ़ोटो डाले, सच सच बता दो किसने डाले, ये बहुत ही गैर कानूनी है। तभी हानियर की जो बेस्ट फ्रेंड है वो बोलती है कि तुमने हमारा सोशल मीडिया स्टॉक किया है, ये भी तो गैर कानूनी है। तब वो बोलती है कि मेरे को जो करना है मैं कर लूँगी, तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो सबको मुर्गा बना देती है और सबको लाइन में चलने को बोलती है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं उसका पनिशमेंट ले लेके। यहाँ हमें हानियरी की दोस्त को दिखाया जाता है और एक और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो बोलती है कि जो टीचर थे वो कभी भी ऐसा हरेसमेंट करे वो नहीं थे, और तुमने खुद ने देखा था हानियरी के साथ क्या हुआ था। तभी हानियरी पीछे से आती है और बोलती है क्या तुम लोग मेरी बात कर रहे हो। यहाँ हमें सेओंग टीचर को दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल को बोल रही होती है कि मुझे कोई एक अच्छी जो इंस्टीट्यूट है उसमें से ऑफ़र आया तो मैं सोच रही हूँ मैं ट्यूशन क्लास पढ़ाना चालू करूँ, मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा है। तो तभी वो प्रिंसिपल बोल रही होती है, उसे बता रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अगली प्रिंसिपल भी तो बन सकती हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है हानियरी को जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन रही होती है वो टीचर्स के साथ और बोल रही होती कि मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे ये सिखा दीजिए। और सारे स्टूडेंट चुपचाप वो टीचर के पास बैठकर पढ़ रहे होते। टीचर भी शौक में होती कि हो क्या रहा है, और हान रिन जो इंस्पेक्टर है वो भी शौक में होती कि लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है सेओंग टीचर को ऐसा लग रहा होता है कि सब लोग सुधर गए हैं। तभी हान रिन उसे चेतावनी देती है कि आप लोग इनके जाल में फंसने की कोशिश मत करो टीचर, आपको पता है ये क्या कर रही है और क्या नहीं, आपको समझना चाहिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हानरी आती है और बोलती है कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अच्छी नहीं हो पर अब मुझे ऐसा यकीन है कि आप भी अच्छी हो, इतनी खराब भी नहीं हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है जो सेओंग टीचर है वो हानजिन से मिलने आ जाती है और हानजिन उसे बताता है कि तुम्हें सबको साथ देना चाहिए, मतलब तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, तुम ऐसे स्वीट बनकर नहीं रह सकती हो पूरे टाइम। उसने तुम्हारे कैसे कैसे वीडियोस वायरल करे, किस तरीके से वायरल करे तुम्हें पता भी है। और वो हानजिन को सारे वीडियोस बताती है और बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। वो कुछ भी कर सकती है और मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकती हूँ। तभी वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ था, उसी के ही स्टूडेंट ने उसे मार दिया था और उसी के स्टूडेंट में इतनी ताकत आ गई थी कि वो उसे मार सके। यहाँ हमें क्यूट क्यूट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ हानजिन अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर ये खुशी के पल इतने दर्दनाक बन जाते कि उसने कभी किसी से उम्मीद नहीं करी थी कि ये कैसे होने वाला है।
उसे बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ के जो मोमेंट्स है वो याद करके थोड़ा खुश हो रहा होता है और थोड़ा रो भी रहा होता है अंदर ही अंदर, पर वो बाहर किसी को नहीं बता रहा होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो उसे स्टोरी बता रहा होता है कि उसकी वाइफ की डेथ कैसे हुई थी और कैसे वो स्टूडेंट ने किया था। यहाँ वो एक लेटर भी बताता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है मैं किसके लिए आया हूँ। तब वो बोलता है कि जो सर मर गए थे उनके लिए। वो बोलता है नहीं, तुम्हारी स्कूल की स्टूडेंट ने, जिस क्लास की तुम टीचर हो, वही एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट फाइल करी थी ईआरपी में कि तुम्हें बुली करा जा रहा है, और वही स्टूडेंट के लिए हम लोग आए, तुम्हारे लिए हम लोग आए। तुम्हारे स्टूडेंट पे तुम्हारा इतना भरोसा है तो तुम क्यों कुछ नहीं कर रही हो? तुम्हारे स्टूडेंट तुम्हें देख रहे, तुम मुझसे ही तो सब कुछ सीख रहे। तुम स्टैंड नहीं ले पाती हो, इसलिए वो लोग भी हानियरी के सामने स्टैंड नहीं ले पाते। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो टीचर आती है क्लास में, तभी हानियरी बोलती है क्या तुम मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करोगी? तभी वो टीचर बोलती है कि नहीं, मैं कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगी। हानियरी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है कि वो मना क्यों करी अचानक से, और वो एक क्वेश्चन लिखती है और वो हानियरी के पास चली जाती है और बोलती है कि तुम ये सॉल्व करो। तब हानियरी बोलती है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं क्यों सॉल्व करूँ? और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो हानिम को बोलती है कि तुम मत बोलो, मैं इस क्लास की टीचर हूँ तो मैं ही बोलूँगी। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर बोर्ड के पास लेके चली जाती है और स्वयं टीचर बोलती है कि तुम इसका आंसर लिखो, अगर तुम नहीं लिखोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो उसे मारती है। तभी वो बोलती है तुम्हें पता है ना कि मारना कितना बुरा है और मैं तुम पे क्या केस करती हूँ। यहाँ हामरीन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और नाच रही होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो वापस बोलती है कि तुम इसका आंसर लिखोगी। तब वो बोलती है कि मुझे इसका आंसर नहीं आता और वो एक और बार उसे मारती है और सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। और तभी स्ट्रॉन्ग टीचर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी नरमी बिहेव कर ली, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें स्टूडेंट हो तो तुम्हें स्टूडेंट की तरह रखना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इतनी छूट दे दी कि तुम मेरे सामने, और सब स्टूडेंट उठकर जा ही रहे होते। तभी वो बोलते कि चुपचाप बैठ जाओ सबकी सब, कोई नहीं उठेगा यहाँ से। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो हानियरी बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। यहाँ सेयोंग टीचर को दिखाया जाता है जहाँ हमारी हामरीन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है उसके लिए कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया और उसे मारा है। यहाँ हमें हानियरी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी है कि वो स्वयं टीचर का पोल पर्दाफाश कर देगी और उसे बहुत ज़्यादा अलग हो। पर यहाँ हमारे जो डायरेक्टर है बोंग्युंदे, उसके सारे वीडियोस को हैक कर लेते हैं और सारे वीडियोस वगैरह हटा देते हैं, और उसका जो रियल वीडियो था जब वो हरेसमेंट हुई थी वो वाला वीडियो उसे डाल देते हैं, और सबको ये पता चल जाता है कि ये सब कुछ नकली केस था, वो टीचर ने कुछ नहीं किया था और वो टीचर की कोई गलती नहीं थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है सेयोंग टीचर को जो ये सब देख रही होती है और उसे लग रहा होता है कि हानियरी कुछ गलत ना कर दे। हानियरी उसके घर आ जाती है और हानियरी उसे बोलती है कि तुम्हें वो टीचर की जगह मरना चाहिए था, वो टीचर मरे उसकी जगह तुम्हें मरना चाहिए था, तुम सारे टीचर दोगले होते हो, मुझे पता है। तभी वो बोलती है हानियरी मत करो, हानियरी मत करो। तो वो बोलती है ऐसे भी मुझे जेल जाना है, ऐसे भी मुझे जेल जाना है, तो कहीं मैं तुम्हें मार के ही जेल ना चली जाऊँ, और उसे मारने लगती है चाकू से। हमें ये तक दिखाया जाता है वो कूद जाती है छत पर से और हानजिन उसे आके पकड़ लेता है और वो दोनों गाड़ी पर बढ़ जाते हैं। और हमें ये तक दिखाया जाता है कि जहाँ वो हानजिम है वो आती है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ट्राई करती है, सबसे पहले उसे मारे ना, उसे ज़्यादा ना लगे उसके लिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और चाकू जोर से पकड़ लेती है, जहाँ हानजिम के हाथों में भी थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा होता है। यहाँ में ये तक दिखाया जाता है कि वो उसे छोड़ देती है और उसे बोलते हैं तुम कभी सोचना कि तुमने क्या गलती करी थी, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है हानिर। यहाँ में ये दिखाया जाता है कि हानरिम आती है और हानजिन बोलती है और कितनी एक्टिंग करोगे, चलो ना खड़े हो जाओ, मुझे पता है क्योंकि मिलिट्री में तो इससे भी हार्ड ट्रेनिंग होती है। तभी हाँ वो टीचर बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कूदने की, तभी वो बोलता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे तुम्हें ऐसे भी बचाना था। और बोयुंग दे ये देखकर बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हमारे मंत्री जी को जो बोलते हैं हानेरी जैसे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर्स को बहुत ज़्यादा बदनाम कर देते हैं और टीचर्स को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते, तुम टीचर हो, तुम्हें टीचर की तरह रहना चाहिए, तुम क्यों कोई स्टूडेंट से डरोगे। हमें ये तक दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा बुली करा जाता है, स्टूडेंट्स को करा जाता है, टीचर्स को करा जाता है, और वो ट्यूशन वाले टीचर्स को इतना बुली नहीं करते। यहाँ हमें दिखाया जाता है हानियरी को जो बोलती है कि सारे टीचर दोगले होते हैं, तुम कुछ भी कर लो। यहाँ में हानजिन को दिखाया जाता है, हानजिन वहाँ से जा रहा होता है और यहीं एपिसोड का एंड हो जाता है।